हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:20 पर। आप सबको तो पता ही है कि मैंने 7 आवर्स स्टडी चैलेंज लिया है, तो बस उसी स्टडी चैलेंज को पूरा करने के लिए आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। और ये देखिए, सुबह के बज गए हैं 3:30। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, हमारा गूगल भी यही कह रहा है कि सुबह के 3:33 हुए हैं। और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। तो आज का जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें पढ़ूंगी ज्योग्राफी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार 7th फेज़ में ज्योग्राफी और नेशनल मूवमेंट्स भी का भी टॉपिक दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो ज्योग्राफी है ये मैं NCERT सार संग्रह की बुक से पढ़ रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और इसे हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप किसी भी नदी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसे डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस बुक में बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, तो पहले मैंने फोकस किया है 1 लाइनर क्वेश्चंस पे। इसके अलावा इस बुक में ये भी दिया हुआ था कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो लगभग 100 ऐसे शहर के नाम दिए हुए थे, तो उन सारे शहरों के नाम भी मैंने लर्न किए हैं। और जो अपवाह तंत्र वाला टॉपिक है उसे मैं थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ूंगी धीरे धीरे करके। जैसे अगर आज मैंने गंगा अपवाह तंत्र पढ़ा है तो दूसरे दिन मैं यमुना का पढ़ूंगी, उसके बाद कोई और टॉपिक। तो बस अपवाह तंत्र को ही डेप्थ में पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर क्रेजी जी के ट्रिक से पढ़ रही थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया था, तो बस उसी को मैं अभी समझ रही हूँ। लगभग 1.5 घंटे तक मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है और आगे भी 2-3 दिनों तक पढ़ूंगी, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग भी लगता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो फाइनली मैंने गंगा नदी अपवाह तंत्र को अच्छे से पढ़ लिया है और सुबह के 5:30 बज गए हैं। अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी और साथ ही साथ इसके बाद मुझे किचन में जाना होता है काम करने के लिए। तो बस इसके बाद मैं किचन में चली जाऊंगी। और इस तरह से आज मैंने मॉर्निंग आवर में ही लगभग 2 घंटे की पढ़ाई पूरी की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा यही रूल भी है, या फिर मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले पढ़ाई करूं, उसके बाद कोई और काम करूं। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम दिखा दे रही हूँ। सुबह के 5:20 हो गए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि मैंने सुबह उठकर थोड़ी पढ़ाई कर ली है। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और सूर्य देवता भी निकल गए हैं। तो आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी किचन में। मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं सुबह उठकर 1 घंटे पढ़ लेती हूँ तो मेरा दिन भर मोटिवेशन बहुत हाई रहता है और दिन भर मैं अपना टाइम जो है स्टडी में डिवोट कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं सुबह उठकर पहले काम करती हूँ तो उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और मैं एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही थी कि अपना एक रूटीन बहुत अच्छा सेट कर लूँ, बट हाँ, अब नोटिफिकेशन आ गया है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है और मैं पढ़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पहले से टेंशन ले रही थी कि मैं पहले जैसा फिर से सुबह उठकर पढ़ाई कर पाऊँगी भी या नहीं। बट हाँ, जब तक आप अपने ऊपर डाउट रखेंगे तब तक आप अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें और विश्वास के साथ कोई काम स्टार्ट करें। जैसे हनुमान जी भी जो थे ना, उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी पर उनको याद नहीं था। लेकिन जब लोगों ने मिलकर उनको याद दिलाया कि वो क्या हैं, तो उन्होंने एक ही छलांग में पूरे समुद्र को लांघ दिया। तो बस कुछ इसी तरह हमारे साथ भी है। हमारे अंदर ये बहुत सारा पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटीज़ होती है, बट हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं होता है। आसपास के लोग तो आपको यही कहते रहेंगे कि तुम कैपेबल नहीं हो, अब तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, अब तुम कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर हमें खुद को याद दिलाना होगा। भले ही लोग आपके लिए काम करें या ना करें, बट आप अपने लिए ये काम कीजिए कि बैठकर खुद को याद दिलाइए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितना कुछ कर सकती हैं। मुझे जब कभी भी अपने ऊपर डाउट होता है तो मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ कि कैसे जब मैं ग्रेजुएशन में या 10th-12th में थी तो मैं 6 घंटे ट्यूशन भी पढ़ाती थी और इसके साथ साथ कॉलेज भी अटेंड करती थी और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। कॉलेज में मैं हमेशा हर सेमेस्टर में टॉपर हुआ करती थी। तो फिर मुझे लगता है कि जब मैं उस समय इतना कुछ मैनेज करके पढ़ाई में टॉप कर सकती हूँ तो फिर यहाँ पर भी मैं पढ़ाई करके जॉब तो ज़रूर ले सकती हूँ। और मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती थी, लेकिन हाँ, शादी होने के बाद उनको अपने ऊपर ही डाउट होने लग जाता है।
आपको लगता होगा कि अरे उस समय तो पढ़ाई हो जाती थी बट अब नहीं हो पाएगा, पर आप ऐसा मत सोचिए। वो आप ही थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और आज भी आप वही लड़की हैं। आपकी कैपेबिलिटीज़ कहीं से भी कम नहीं हुई है। यहाँ पर आप अपने आप को याद दिलाइए कि अगर आप इतना कुछ कर सकती हैं शादी से पहले, तो शादी के बाद क्यों नहीं। सिर्फ आपकी कंडीशंस चेंज हुई हैं, बट आप तो वही हैं ना। तो आप अपने कंडीशन को भी चेंज कर सकती हैं। प्लीज़ अपने सिचुएशन को, अपना फ्यूचर बर्बाद करने मत दीजिए। आप अपना इतनी मेहनत कीजिए कि आप अपने सिचुएशन को चेंज कर लीजिए। आपके पास अभी 60 दिन है, क्योंकि 60 डेज़ के बाद इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये 60 दिन चाहे तो आप पढ़ाई करके अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर लीजिए, और नहीं तो बस यही सोचते रह जाइए कि मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, और फिर देखिएगा कि 60 डेज़ के बाद फिर आपको भी कहीं ना कहीं पछतावा होगा। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा से लगी हूँ पढ़ाई में, और आज जो मैं सेकंड स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ वो मैथ्स है। और मैथ्स में आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के मैं 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन कम से कम ज़रूर सॉल्व करूँगी। मैंने जो 30 डेज़ का चैलेंज लिया था उसका आज ये डे 1 है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूँ। कम से कम 7 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर पाऊँ, और हाँ, इसे मैं 60 डेज़ तक एक्सटेंड करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये 60 डेज़ मेरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो बस सुबह के 8 बज गए थे। आज मैंने अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट किया है, और बहुत सारे काम को इग्नोर भी किया है, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ेगा, और कम से कम ये 60 दिन के लिए तो आप इग्नोर कर ही सकते हैं। 60 दिन के बाद फिर आपको जितना काम करना होगा आप कर लीजिएगा। तो इसीलिए आज मैंने बहुत कुछ इग्नोर करके थोड़ा कम काम किया है और जल्दी पढ़ाई करने बैठ गई हूँ, क्योंकि काम तो हमें हमेशा करना होता है। जब आपकी जॉब हो जाएगी तब भी आप खाना बनाएंगे, तब भी आप सारा काम करेंगे। बट हाँ, जब तक आपकी जॉब नहीं है तब तक आपको पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि ये 60 डेज़ आप किसी भी नेगेटिव पीपल के कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं। मुझे पता है, अगर आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, अगर सामने वाला आपको आके ये कह देना कि अरे आपसे तो नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं ना, उनसे एकदम अभी दूरी बना कर रखिए। अगर आपको अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यू रहना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाए। जैसे आप सुबह उठकर पढ़ाई कर सकती हैं, काम को इग्नोर कर सकती हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रह सकती हैं, उनको भी इग्नोर कीजिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप लेंगे तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। इस तरह से मैंने मैथ्स 2 घंटे पढ़ा है, और इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे से उठकर लगातार या तो पढ़ाई कर रही हूँ या तो काम कर रही हूँ। तो अभी 1 घंटे का रेस्ट लूँगी, और 1 घंटे रेस्ट करने के बाद दोबारा आपसे मिलूँगी। सुबह के 11 बज गए हैं, और अब मैं अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और इस 3rd स्लॉट में अब मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो टॉपिक है, देखिए जो सिलेबस है उसमें टॉपिक दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें मेडाइवल हिस्ट्री और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सर से मैं पढ़ रही हूँ ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही पढ़ा रहे हैं। और आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दिया आपने कौन सा बैच लिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का बैच लिया है। एक्चुअली इस बैच के बारे में मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में बताया था, तो मैं इनके कोर्स को मतलब थोड़ा वॉच कर रही थी जो इन्होंने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया है। तो मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ाने का स्टाइल, तो फिर मैंने यहीं से कोर्स जो है परचेज़ कर लिया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। जिससे अच्छा लगता है, जो टीचर आपको पसंद है, आप उसका बैच परचेज़ कर सकती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में सारे टीचर्स यूट्यूब पे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फाइनली मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है, और इसमें इन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि कांग्रेस कैसे कैसे अस्तित्व में आया, और इसके पीछे कौन थे, कहाँ पर बैठक हुई, पहली बैठक में कितने लोग शामिल थे, और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर कराएँ। तो इसका मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि मैं नोट्स बनाकर ही पढ़ूँगी। अगर मैं सिर्फ वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, और जब मैं साथ साथ में नोट्स बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक बार बैठ गई हैं। तो बस अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी, और टाइमर ऑफ़ करने के बाद चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे आज दोपहर का खाना भी बनाना है। आज दोपहर में मुझे बनाना था छोले और पूड़ियाँ। और आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपके घर में छोले बहुत बनते हैं। तो हाँ, हर किसी का फैमिली कल्चर अलग होता है।
हमारे घर में सबको चना का सब्ज़ी और या फिर छोले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बार बार ये रिपीट होते रहता है। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कल कमेंट करके कि दी आपकी लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है 2-3 दिनों से, तो इस वजह से हमारा फ़ोन जो है वो चार्ज तो था सुबह तक व्लॉग लेने तक, लेकिन जब इसे मैंने अपलोड करने का सोचा तो हमारा फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज हो गया था और रात में ना 12 बजे लगभग लाइट आई थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कल का दिन जो था वो डिस्टर्ब था, इस वजह से मैं व्लॉग अपना अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर आपके लिए व्लॉग्स अपलोड करूँ। एक सजेशन मैं आपको दूंगी कि अगर आप मैरिड हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं तो आपको टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे अभी मैं खाना बना रही हूँ तो लंच करने के बाद मैं हाफ आवर रेस्ट करूँगी और एकदम उसके तुरंत बाद पढ़ने लग जाऊँगी, और ऐसे ही आपका टाइम बचेगा जब तक आप टाइम को लेकर स्पेसिफिक नहीं होंगी। जैसे आप अगर सोचते हैं कि आपको हाफ आवर रेस्ट करना है तो आप 45 मिनट पर मत चलने जाइए या 1 घंटे अपना वेस्ट मत कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्टिव भी होना होगा, थोड़ा स्पेसिफिक भी होना होगा, तभी आपका टाइम जो है वो बचेगा और तभी आप पढ़ाई में अपना टाइम डिवोट कर पाएंगी। और मुझे पता है कि जब आप टाइम को लेकर स्पेसिफिक होते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा थक जाते हैं, पर कोई बात नहीं, आपको थकना कितने दिन के लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो तो 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको 2 से ढाई महीना ही इतना एक्टिव होना पड़ेगा, और 2 से ढाई महीने मुझे लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी मैं ऑफिसर्स एकेडमी से पढ़ूंगी। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स बनाऊं, पर इन्होंने करंट अफेयर्स को PDF फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, तो फिर मैंने नोट्स बनाने का आइडिया जो है स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि ठीक है, इसे मैं देख लूँगी और उसके बाद इसके नोट को ही पढ़ लूँगी, क्योंकि हर टॉपिक का नोट्स प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हर टॉपिक का आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्मार्ट स्टडी करने की भी ज़रूरत है। अदर टॉपिक्स जैसे जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइंस या EVS का जो टॉपिक है उसके नोट्स तो आपको बनाने ही है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं मुझे लगता है कि 3 से 4 नंबर के ही आएंगे, तो इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं मेरे बैकलॉग हैं, तो मैं पहले सारे बैकलॉग लेक्चर्स को कंप्लीट करूंगी। आज मैंने करंट अफेयर्स का 2 वीडियो कंप्लीट किया है, और 2 वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट डे इनके नोट्स को लर्न भी कर लूँगी साथ साथ में। तो इस तरह से आज मैंने 7 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, और मैं ये कह सकती हूँ कि डे 1 का चैलेंज मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। मेरे साथ आप में से कितने लोगों ने ये चैलेंज लिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।